हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। वर्कशीट डिस्कशन हमें करनी है क्योंकि कल हमारी डीओई की क्लास हो चुकी है। तो उसी से रिलेटेड जो वर्कशीट है उसको आज हमें करना है। और जैसा कि आपको पता है कि जो टॉपिक अभी चल रहा है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है वहाँ पर। उसी के कल 6 क्वेश्चन दिए थे, तो ये उसका जो है वो पार्ट 1 है। क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो हमने 2 वीडियो में इसको डिवाइड कर दिया है। तो आज हम पहले 3 क्वेश्चन करेंगे उस वर्कशीट के। नेक्स्ट वीडियो में जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो अपना समय वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। और ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कहता है कि हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो 6 ये टोटल एंट्रीज हमें बोली गई हैं, तो हम एक एक करके अपनी 6 एंट्री पास करना शुरू करते हैं। अब इन 6 एंट्री में जो है, जो हमारी पहली एंट्री है वो हमें कहती है कि एल एक पार्टनर है और उसको अपॉइंट किया गया है टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस विच ही वाज फॉर विच ही वाज गिवन ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। तो उसको अपॉइंट किया गया है और कहा गया है कि आपको उसके बदले में हम क्या देंगे, 10,000 रुपए देंगे। तो अभी ये नहीं बताया कि कितने का खर्चा आया, पर हम उसको क्योंकि पैसे देंगे ये बात कंफर्म हो गई, तो हम अभी इस खर्चे को रिकॉर्ड कर लेंगे जो हमारे सामने आया। क्योंकि ये फर्म को पे करना है, किसको पे करना है, एल को। तो देखिए, जब फर्म को एल को पे करना है तो ये गारंटी हो गई कि एल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि जब भी पार्टनर को कुछ मिलना होता है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होगा, डिसोल्यूशन जब हो जाता है, जब ये डिसाइड हो जाता है कि हमें बिजनेस बंद करना है, तो उसके बाद सिर्फ जो भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, वो कहाँ जा सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपको ये अमाउंट भी कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये वो पहला केस हो गया जहां पर हमें कहा गया था कि एल को अपॉइंट किया गया है 10,000 की रेम्यूनरेशन देने के लिए। वही आप जो है अपनी नरेशन में भी लिख देंगे। नरेशन में नहीं लिखूंगा क्योंकि हो सकता है कि 6 एंट्री हमारी ना आए, इस वजह से। अब क्या है, फर्स्ट केस जो था, देखिए ये तो मैंने वो एंट्री पास कर दी जो उसको देने की है। अब केस फर्स्ट हमें कहता है कि डिसोल्यूशन की जो एक्सपेंस है वो 8,000 है और वो एम ने दिए हैं। अपॉइंट हमने एल को किया था, पेमेंट कर दी है एम ने, ठीक है। तो अब इस केस फर्स्ट के अंदर देखिए, ये मैं केस ये तो हमारी एक नॉर्मल एंट्री थी एल को अपॉइंट करने की। अब केस फर्स्ट की एंट्री अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके ऊपर से मैंने केस फर्स्ट हटा देता हूं। अभी ये हमारी नॉर्मल एंट्री है जो एल को पे करने के लिए हमें करनी है। अब केस फर्स्ट हमें कहता है कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंस आए 8,000 विच इज टू बी बोर्न बाय एल, क्योंकि एल को पेमेंट करनी है, बट पेमेंट किसने कर दी, एम ने। तो अब वो पैसा हमें एम को देना पड़ेगा। और एम को कौन देगा, एम को कौन देगा, क्योंकि हम तो पे कर चुके हैं एल को। तो अब ये पैसा एल को एम को देगा एल। तो आप क्या कर दोगे, एल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने से, 8,000 से। आप इन दो एंट्री को मर्ज कर एक एंट्री भी बना सकते हैं। तो मैं एक बार अब इसको हटाकर मर्जिंग वाली एंट्री पास कर देता हूं, ठीक है, जिससे आप समझ पाओ कि मैं क्या कह रहा हूं। ये तो हो गया जब हम अलग अलग करें। एल के बारे में जो लिखा था, एल को पेमेंट कर दी। फिर केस फर्स्ट में आया कि एम ने वो पेमेंट की थी तो एम को मिलना था, कौन देगा, एल देगा उसको, फर्म को नहीं देगी, तो इसलिए हमने फर्म को डेबिट कर दिया। अब अगर इसको मर्ज करके करने लगे हम, तो क्या एंट्री होगी,
देखिए अगर मर्ज करके करेंगे फॉर्म का खर्चा उतना ही रहेगा, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो उतना ही आएगा जितना हमने एल को देना एग्री किया है, मतलब कि 10,000। 2, क्योंकि एम ने पेमेंट की है तो एम को हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। कितने का आया एक्सपेंस एम का 8। बाकी जो बचते हैं वो अब हम किसको पे कर देंगे, एल को। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसको मर्ज कर सिंगल एंट्री में भी पास कर सकते हैं, तो ये एंट्री भी हमारी हो सकती है। सेकंड केस आया ये वाला। अब सेकंड केस में कहा कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंस इतने हैं, अब कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये बॉन्ड किसने किए होंगे, एल ने। जब कुछ ना लिखें और ऊपर ये एग्रीमेंट हो चुका हो कि रेम्यूनरेशन हम एल को देंगे और डिसोल्यूशन एक्सपेंस फिर दे दे, दैट्स मींस वो एल ने बॉन्ड किए होंगे। तो हमें तो एक सिंपल सी एंट्री पास करनी है अपने पास कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट को मैं, और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करूंगा जितने मुझे एल को देने हैं, और टू एल कैपिटल अकाउंट। फिर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस आएंगे वो किसको बॉन्ड करने हैं, एल को। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, फॉर्म को सिर्फ एल को पे करने हैं 10,000। अब नेक्स्ट केस की तरफ अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट केस हमें कहता है कि पी एक पार्टनर है, वास अपॉइंट किया कि वो पूरी प्रोसेस को लुक आफ्टर करेगा। तो केस बिल्कुल अलग आ रहा है, यहां एल था, यहां आपकी बार वो क्या हो गया है, पी। तो वैसे तो ये थर्ड केस होना चाहिए, बट फोर्थ लिख रखा है, इसका मतलब इसको केस फर्स्ट मानो, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो किसी भी तरीके से नंबर पे ना जाकर मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं फोर्थ की। तो पी को अपॉइंट किया गया और डिसोल्यूशन के खर्चे को वो देखेगा और उसके बदले में हम उसको 7,000 रुपए देंगे। पी ने एग्री किया कि मैं बियर करूंगा डिसोल्यूशन के एक्सपेंस, ठीक है, और जो एक्चुअल एक्सपेंस हुए वो 4,000 हुए, ठीक है। तो हम, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं इसमें। अब मुझे क्योंकि क्लैरिफाई नहीं है यहाँ पर, यहाँ जो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस है इसको कह रहा हूँ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि रिम्यूनरेशन मैंने उसको दी है कि डिसोल्यूशन की वो प्रोसेस देखेगी, पर ये कहीं नहीं कहा कि क्या डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी वो खुद बियर करेगा। तो अगर ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस फर्म बियर कर रही है तो फिर यहाँ मुझे टू कैश या टू बैंक लिखना पड़ेगा, एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। एक तो एल को कैपिटल देने के लिए, थर्ड की बता रहा हूं अभी, मतलब कि इस वाली एंट्री की। तो अभी वहां कुछ क्लैरिफाई नहीं है, यहाँ क्लैरिफाई है बिल्कुल कि पी एग्री करता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस वो देगा और एक्चुअल एक्सपेंस 4,000 आए हैं और वो पी ने दे भी दिए हैं। तो इस 4 से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है जितना मैं उसको 7 दूंगा। तो इस केस में तो बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिफाई कर रखा है कि सिर्फ हमें एंट्री जो पास करनी है वो उतने अमाउंट से करनी है जितने हम किसको देंगे, पी को, मतलब कि 7,000। यहां थोड़ा सा मुझे डाउटफुल आ रहा है। अब अगर मैं इसको देखूं एन वाले को, तो यहां कहा गया कि एन एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया कि वो पूरी प्रोसेस को देखेगा और उसको 9,000 की हम क्या दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, और एन ने एग्री किया है कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बियर करेगा। और जो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस आते हैं 4,000 आते हैं, बट वो फर्म ने दिए हैं। ऊपर वाले केस से केस अलग हो गया। क्या हुआ, ये तो पक्की बात है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा डेबिट होना है और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट होना है। कितने अमाउंट से, जितना हम एन को दे रहे हैं, मतलब कि 9,000। अब जो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस आते हैं 4,000 वो फर्म ने दिए, लिखा हुआ है देखिए फॉर्म। तो हम यहाँ पर बैंक से वो पेमेंट कर देते हैं। सबसे पहले कितने की थी, 4,000 की।
अब ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पर ऐसे, क्योंकि ये पैसा असल में फर्म को नहीं देना था, किसको देना था, एन को, पर अब दिया फर्म ने है तो मैं बैंक से फर्म को दे देता हूं। अब यहाँ जो डिफरेंस बचता है वो अब मैं किसको पे करूंगा, एन को पे करूंगा, क्योंकि ये 4000 फर्म को नहीं देने थे और ये फर्म को देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो एन के साथ मेरा एग्रीमेंट 9000 का हुआ था वो 4000 कम हो गया और कितने का रह गया, 5000 का। तो इस केस में ये अलग था। अगर यहां जाते हैं तो कहा कि क्यू एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया कि वो प्रोसेस को पूरी को देखेगा, उसके लिए उसको रेम्युनरेशन दी जा रही है 18000। क्यू ने एग्री किया है कि वो स्टॉक ले जाएगा 18000 का उसके बदले में, ठीक है। तो क्यू को भी जो पेमेंट की जा रही है वो स्टॉक लेके जा रहा है उसके बदले में, और स्टॉक जो है वो ऑलरेडी कहां ट्रांसफर हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इस केस में आप देखोगे जो उसको रेम्युनरेशन दे रखी है उसके बदले में वो स्टॉक लेके जा रहा है, तो इसका मतलब अब हमें उसको कुछ पे तो करना नहीं, उसने स्टॉक ले लिया उसके बदले में। तो यहां आप देखोगे तो एक तरीके से आपकी नो एंट्री बनती है फॉर द स्टॉक दैट क्यू इज टेकिंग ऑन। क्यों क्या कर रहा है, 18000 का स्टॉक लेके जा रहा है और उसके लिए फिर हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, नहीं तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब वो एक लाइबिलिटी थी और अब वो लाइबिलिटी मुझे पे नहीं करनी पड़ रही, तो उसकी जगह क्या हो जाएगी, नो एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जहां पर अभी भी ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि कहीं पर ये नहीं बताया कि ये बियर किसको करने हैं, तो इसके लिए आप 5000 की एक एंट्री और आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। नॉर्मली जब पेपर में आता है तो क्लैरिफाई होकर आता है, इस तरीके से पेपर में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इस 2 में रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैंक अकाउंट भी बनाना है, तीनों चीजें आपको बनानी है। तो हम सबसे पहले अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले अपना लायबिलिटी साइड को उठाओ और जो सीधा जाएगा वो डालो। तो ये तो जाते नहीं, ये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, छोड़ दो अभी। क्रेडिटर जाएंगे, बिल्स पेबल जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी जाएगी, ये तीनों चीजें जाएंगी। इन तीनों के डेबिट बैलेंस है, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस है, तो ये ऑब्वियसली है जो इनके बैलेंस होते हैं उसी साइड जाएंगे रियलाइजेशन में। जर्नल एंट्री जब पास करते हैं तो जस्ट अपोजिट होता है। तो अभी आप क्या करो, यहां पर लिखो सन्ड्री लायबिलिटी और इन तीनों लायबिलिटीज को यहां पर ट्रांसफर कर दो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना कितना अमाउंट, 75, 40, 35। एक 1,50,000 हो गया। अब अपनी एसेट साइड को ले लो, ये तो कैपिटल है तो ये तो नहीं आएगी यहां पर रियलाइजेशन में। फिर प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक नहीं आता, छोड़ दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल में सीधा जाएगा। तो वो जो चीजें अभी टिक मार्क लगा रखी हैं वो पहले यहां पर डालनी पड़ेंगी आपको। डाल दो, क्या क्या है सन्ड्री एसेट्स में, आपका प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। तो इन एसेट्स के मैंने जो अकाउंट थे उनको यहां पर क्लोज कर दिया। डेटर 60,000 के हैं, स्टॉक 50,000 का है, इन्वेस्टमेंट 70,000 की है और ये 2,20,000 का है। तो ये 4 लाख रुपए बैठते हैं। दोबारा चेक कर लेता हूं, ठीक है। अब कहा गया कि डिसोल्यूशन हुई और अब इन एडजस्टमेंट को मुझको अपने इस रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करना है।
अब ये रियलाइज हो रहा है। तो पहली एंट्री हमें ये बताती है कि सृजन एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया कि वो रियलाइज करेगा एसेट्स और लाइबिलिटीज को, डिस्चार्ज करेगा, उसके बदले में उसको 5% कमीशन देंगे जितनी भी एसेट है उनको बेचने की, कैश को छोड़कर, और उसको जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे बियर करने पड़ेंगे। तो अभी तो एसेट एक भी बेची नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि सृजन को कितनी कमीशन दी जाएगी, बट ये कंफर्म हो गया कि सृजन को कमीशन देनी है। तो आप यहां पर सृजन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, क्योंकि पेमेंट यहीं से दी जाएगी। ठीक है, किसके लिए दोगे? कमीशन के लिए। कितना अमाउंट आएगा ये अभी फिक्स नहीं है, इसलिए मैं अमाउंट छोड़ रहा हूं। एसेट से रियलाइज होता है प्लांट, स्टॉक और डेटर, 3 एसेट। तो जब रियलाइज हो रहा है दैट्स मींस आपके पास पैसा आ रहा है, तो बैंक से पैसा लो। तो यहां पर लिख दो बाय बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में प्लांट प्लस स्टॉक प्लस डेटर। अब चाहो तो आप इनके नीचे यहां पर अमाउंट लिख सकते हो, 85,000 प्लस 33,000 प्लस 47,000। और जब मैं इनको प्लस करता हूं 1,65,000 आता है। इतना आपका बैंक में अमाउंट ट्रांसफर हो गया। अब देखें आप, तो प्लांट, स्टॉक और डेटर चला गया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट रहेगी। इन्वेस्टमेंट के बारे में उससे नीचे बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 95% बुक वैल्यू पर गई। तो आप बाय बैंक लिखेंगे यहां पर दोबारा से, और जितनी इन्वेस्टमेंट है 2,20,000। इस 2,20,000 का या तो आप 5% निकाल लो जो डिस्काउंट आप दे रहे हो, क्योंकि 95 में बिक रही है, तो ये निकालना थोड़ा आसान था इसलिए मैंने 5% निकाल लिया। तो 22,000 का आधा कितना होता है? 11,000। तो ये कितना आएगा? 11,000। तो 2,20,000 में से 11,000 घटा दो। तो जब 2,20,000 में से 11,000 घटाता हूं तो ये 2,09,000 आ जाता है। तो ये किसके आए? आपके इन्वेस्टमेंट को बेचने की वजह से। यही आपकी एक्चुअल में एसेट है। ठीक है, बाकी कोई और एसेट नहीं है, बैंक तो कभी गिना ही नहीं जाता। तो जो सृजन को कमीशन मिल रही है वो इन दोनों अमाउंट को प्लस कर कर मिलनी है, मतलब कि 1,65,000 और 2,09,000 को आप जब प्लस कर दोगे 3,74,000, इसका 5% सृजन को कमीशन दी जाएगी फॉर डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस को कैरी करने के लिए। तो जब आप निकालते हो तो ये 18,700 आता है, इतना आप यहां पर लिख देंगे। तो हमारी पहली 3 ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अब कहा गया कि फर्म को पे करने पड़ेंगे 7,500 एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर का बिल है जो अभी तक दिया नहीं था, और इसीलिए यहाँ पर था भी नहीं, पर क्योंकि पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पर लिख दो टू बैंक, और बैंक में आप सबसे पहले यही लिख दो आउटस्टैंडिंग रिपेयर 7,500। आगे बोला गया कि एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल discounted with the bank had also materialized and had to be discharged for ₹15,000। एक लाइबिलिटी और निकल कर आ गया आपको कि एक बिल रिसीवेबल था, आपने उसको डिस्काउंट करा रखा था, वो डिसऑनर हो गया, अब उसका पैसा भी आपको देना पड़ रहा है, तो आप अब उस कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को भी पे करोगे। $15,000 इसकी डाल दो। आगे कहा कि जो एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन है 3,000 वर पेड बाय सृजन, वो तो देने भी सृजन को, तो ऊपर लिखा तो हुआ था, ये देखो, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये पैसा सृजन को ही देना था। क्या रह गया? क्योंकि यहां कहीं नहीं मेंशन हुआ कि ये पेमेंट की गई कि नहीं की गई, पर ये सारे पे होंगे। इसका मतलब क्रेडिटर को भी मुझे पे करना पड़ेगा, बिल्स पेबल को भी पे करना पड़ेगा,
और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। तो ये तीनों एक्सपेंस ऐसे हैं और लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो क्वेश्चन में लिखी हो चाहे ना लिखी हो, लाइबिलिटी है तो पे करनी पड़ेगी। तो मैं तीनों लाइबिलिटी पे कर देता हूं। तो ये टोटल अमाउंट है जो मुझे पे करना पड़ रहा है। तो ये 1,72,500 रुपए मुझे पे करने पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में अब खत्म सब कुछ। तो अब बस मुझे क्या निकालना है, डिसोल्यूशन से रियलाइजेशन से मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखिए 4 और 1 5, 72 और 18 90, तो 5,90,000, 5 लाख बल्कि कि 91,000 हो गया है। 200 इस साइड का टोटल है। अगर इस तरफ का करूं तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 हो गया। यहां जोड़कर 5 15 होते हैं और 5 15 और 9 जोड़ता हूं तो 5,24,000 होते हैं। तो ये कंफर्म है कि इस क्वेश्चन में आपको लॉस हो रहा है 67,200 का। आपकी ये साइड बड़ी है, 5,91,200 आएगा। एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसमें से आप इसका टोटल माइनस कर देंगे तो यहां कुछ ज्यादा है नहीं, 2 और 1 3 और 1 4, 3 15 और 3 5 15 और 24, 5 24 हो गया। 5 24 जब माइनस किया तो 67,200 आता है। ये आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तीनों कौन कौन पार्टनर है, एक सृजन है, एक रमन है और एक ये है मनन। रेशो अगर हम देखें तो ये दे रखी तीनों की 2:2:1 है, तो बांट दीजिए उसमें। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया 26, लॉस आ गया 26,880, 26,880 और 13,440। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। आप यहां पर तीनों के नाम लिख दीजिए, सृजन, रमन और मनन। सृजन, रमन, मनन। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर कीजिए यहां पर इनके 2 के बैलेंस आपको यहां मिलेंगे। सृजन का 2 लाख रुपए है, रमन का 1,50,000 है। मनन का बैलेंस एसेट में है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। आप उसका बैलेंस डेबिट साइड में ही लिखेंगे, इसका मतलब उसका नेगेटिव बैलेंस पहले ही चल रहा है। अब वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को ट्रांसफर कर दो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट लिखकर। तो वो था 26,880, 26,880 और 13,440। और अगर पीछे जाकर देखें एक बार तो आप पाओगे कि सृजन को हमने क्या कर रखा है, 18,700 से डेबिट कर रखा है। तो जब कैपिटल में जाएंगे तो ये सृजन के क्रेडिट में जाएंगे, यहां आएंगे। आप ये पैसा भी यहां पर ट्रांसफर कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए है, कमीशन के लिए। कमीशन कितनी मिली थी, 18,700, सृजन के अकाउंट में शो कर दो। अब क्या बचा हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा हुआ है। बाकी कुछ बैलेंस शीट में से देखो ये भी डाल चुके हैं, ये भी प्लांट चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। बैंक नहीं जाता कभी भी, बैंक का बैलेंस यहां आएगा।
बैंक बैलेंस कितना है 10,000, वो यहाँ शो हो जाएगा। तो एक तरीके से मैंने ये भी लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रह गया है, इसको अब लिख देता हूँ यहाँ पर। कितना है 80, 2:1 की रेशियो में डिवाइड होगा, तो 16,000 यहाँ आएंगे, 32 यहाँ और 32 यहाँ पर। तो कैपिटल भी आ गई, ये भी आ गई, दोनों सारी आ गई। तो बैलेंस शीट हमारी पूरी आ चुकी है एक तरीके से। अब जो बचा है पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम देखें तो यहाँ कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हो सीधा। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मनन का करो, जिससे मनन को यहाँ पर पैसे लाने पड़ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, बाय बैंक अकाउंट के थ्रू फर्म को पैसे लाकर देगा। कितना, 16 और 13 29 और 10 39, इसको 39,440 रुपए लाने पड़ेंगे। इसको लाने पड़ेंगे तो फर्म के पास पैसा आएगा। आप यहां लिख देंगे मनन कैपिटल अकाउंट, कितना, 39,440। इन दोनों का बैलेंस बनाओगे तो इनको पे करना पड़ेगा फर्म को। तो इनका हम यहाँ निकालेंगे, 1.5 लाख पहले वहां लिखा, 1.5 ही यहाँ लिखा, और इसमें से जितना पैसा हमें लेना है वो माइनस कर देंगे और बाकी उनको पे कर देंगे। तो 32 और 26 58 होते हैं। 58 और 1 59 के आसपास लगा लो। अगर 120 रुपये और ले ले तो 59 हो जाते हैं, 1,000 और ले ले तो 60,000 हो जाते हैं, और 60 अगर इसमें से घटाते हैं तो 90 आता है। इसका मतलब 91,120 आएगा। टोटल में एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक होना चाहिए वैसे तो, बिल्कुल ठीक है। ये पैसा हमें पे करना पड़ेगा किसको, रमन को। तो हम यहाँ लिख देंगे रमन्स कैपिटल अकाउंट, 91,120। ऐसे ही जब इसका टोटल करते हैं तो 2,18,700 आता है। 2,18,700 में से जब हम माइनस करेंगे तो ये 1,59,980 रुपये आ जाएंगे। एक बार मैं चेक कर लूं दोबारा से, गलत हुआ कुछ ना कुछ। अब ठीक है, 1,59,820 आएगा। ये आप यहां पर सृजन कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। अब जो हमारा डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन है, इसमें आप देखोगे तो बैंक यहां 2 जगह यूज हुआ है। यहां अगर देखें तो एक ये यूज हुआ है। तो 2 वाला बाय में जाएगा और बाय वाला 2 में आएगा। तो 1,72,000 बैंक के क्रेडिट साइड में यहां आ जाएंगे, 1,72,500 रियलाइजेशन। ये आपने पेमेंट की है। देखिए बैंक में हमेशा इस तरफ पेमेंट वाला कॉलम ही आता है। सन्ड्री लायबिलिटी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। यहां जो आनी है 2 फिगर आनी है, दोनों ही रियलाइजेशन से संबंधित है। अब वो 2 फिगर कौन सी हैं,
1,65,000 और 2,09,000। तो आप 1,65,000 और 2,09,000 यहां शो करेंगे। जब आप इसका टोटल करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन सही किया है, गलत हो रहा है तो आपने कुछ गलत किया है। टोटल ठीक आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन था 80 मार्क्स का बैठेगा, जहां आपको तीनों अकाउंट बनाने थे। पिछले क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री पास करनी थी, तो डिसोल्यूशन में दोनों टाइप के आ सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जनरल एंट्रीज हैं, ये इसी एक पेज का है और ये इसकी जनरल एंट्रीज हमने ले रखी है, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। अब की बार कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया तो ट्रांसफर की भी एंट्री हमें करनी है। तो पहले हम अपनी बैलेंस शीट में से ट्रांसफर करते हैं क्रेडिटर को। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, तो जब इसको बंद किया जाएगा, मतलब किसके अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, तो मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करूंगा और अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। नरेशन जरूर लिखनी है आपको। 2 लाख रुपए की है। अब हम अपनी डेटर्स को देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। ये क्रेडिट बैलेंस के साथ होता है, तो इसको भी आपको डेबिट कर कर ही बंद करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस के साथ है, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो प्रोविजन को अलग से ही क्लोज करना होता है। 5,000 का प्रोविजन है। अब आप जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्लोज करेंगे, उनके सबके डेबिट बैलेंस होंगे, उनको सबको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये पक्की बात हो गई कि हमें उनके लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब आप एक एक एसेट को जो आउटसाइड है बैंक को छोड़कर, मतलब कि आप सारी जो है धीरे धीरे क्लोज कर दो। तो पहले मैंने डेटर की 1,95, उसके बाद मैं स्टॉक करूंगा, स्टॉक यूं जाएगा, यहां मिलेगा 3 लाख। उसके बाद मैं फिक्स्ड एसेट्स करूंगा, ये है 7 लाख। $7,10,000। और इन सबका टोटल कर कर मैं यहां पर लिख दूंगा। 12,05,000। ये यहां जाता नहीं कभी भी, क्योंकि ये लास्ट की बात होती है। सेम बात कैपिटल अकाउंट के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो इनको हम जब लास्ट में पहुंचेंगे जब देखेंगे। अब कहा गया कि इस डेट को डिसॉल्व हो गई फर्म और फिक्स्ड एसेट से जो है रियलाइज हो रहा है 6,75,000। देखिए फिक्स्ड एसेट्स ये रही। स्टॉक से रियलाइज हो रहा है 3,39,000। डेटर से रियलाइज हो रहा है 1,35,000। ये 3 एसेट थी हमारी, तीनों से रियलाइज हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर कर रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इन तीनों को प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे आप,
ये तीनों अमाउंट प्लस कर लेंगे। कौन कौन से? 6,75,000, 339 और 1,35,000। तो आपको पता चलेगा 11,49,000 में आपने अपनी एसेट बेच दी है। ठीक है, अब आगे हमें जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कहा गया कि क्रेडिटर जो थे, एक लायबिलिटी है आपकी क्रेडिटर, उनको आपने 1,85,000 देकर सेटल कर लिया और 19,000 के आपके जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। तो दो चीजों के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट करना पड़ेगा। टू बैंक, इस बैंक के थ्रू आप दो पेमेंट कर रहे हो, दोनों नरेशन में लिख दोगे कि बीइंग क्रेडिटर एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो इन दोनों का भी प्लस कर कर आप यहां पर लिख देंगे 1,85,000 और 19,000, तो ये 2,04,000 आता है। तो ये हम प्लस कर कर यहां पर लिख देंगे और हम अपनी लायबिलिटी को भी पे कर चुके हैं। अब हमें डिसोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो डिसोल्यूशन को क्लोज करते समय हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, फिर उसकी एंट्री पास करनी है। तो डिसोल्यूशन अकाउंट में या रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो जो क्रेडिट साइड की चीजें हैं वो यहाँ और डेबिट साइड की यहाँ। देखिए रियलाइजेशन यहाँ क्रेडिट में तो 2 लाख यहाँ पर, 5,000 भी रियलाइजेशन क्रेडिट में यहां पर लिख दो। यहां डेबिट में है 12,05,000, यहां क्रेडिट में है 11,49,000, यहां डेबिट में है 2,04,000। 12 और 2 14, 14,09,000 इस तरफ का टोटल है। इस तरफ का टोटल 11 और 2 13 होते हैं, 13,54,000। ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है, 14,09,000 इस साइड का टोटल आता है। इस 14,09,000 में से जब मैं 13,54 माइनस करता हूं तो 46 वो और 9 ये 55,000 आपका लॉस आइडेंटिफाई हो जाता है। अब इस लॉस के लिए आपको एंट्री करनी है। लॉस के लिए आप देखो क्रेडिट साइड में लॉस आ रहा है, तो ये पक्की बात है कि पार्टनर कैपिटल डेबिट होंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो अब मैं इतने हिस्से को मिटाकर यहां पर सबसे पहले इस लॉस की एंट्री पास करता हूं। पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी, तीनों को डेबिट कर देता हूं। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं। ये लॉस की एंट्री हो रही है। लॉस जो अभी हमने देखा था 46 और 9 कितना आया था? 55,000 का लॉस है आपका, जिसको आपको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करना है। 11,000, 22,000, 22,000। अब मुझे अपनी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता है, बैंक के थ्रू उनको पेमेंट देनी होती है। बाकी सारी पेमेंट कर चुका हूं, तो अब सिर्फ बस कैपिटल को पे करना है। अब आप इनमें देखें तो कहीं पर भी कैपिटल का जिक्र नहीं है, सिर्फ इस एक एंट्री को छोड़कर। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये सबके क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं तीनों पार्टनर के, और यहाँ पार्टनर डेबिट हो रहे हैं। तो अब इनमें से आप ये माइनस करते जाओ और बाकी पेमेंट करते जाओ।
जब फर्म को पेमेंट करनी है तो ये कंफर्म हो गया कि बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट लिख दीजिए और तीनों पार्टनर्स को पैसा देना है, तीनों को डेबिट कर दो। कौन कौन तीनों? ए, बी, सी। कितना देना है? 7,50,000 में से 22,000 घटा दो तो आपका आएगा 7,28,000। 3 लाख में से 22,000 घटा दो तो आपका आएगा 2,78,000। 2,50,000 में से 11,000 घटा दो, ये 11,000 है। तो 250 में से अगर मैं 11 घटाता हूं तो ये आती है फिगर 2,39,000। और अब इनका टोटल कर आप बैंक से पे कर देंगे। ये लास्ट एंट्री है हमारी। $12,45,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है। 6 नंबर में इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर आपकी एंट्री कम हो तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, वर्कशीट जो आपकी बार आई थी, उसका सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जनरल एंट्री पास करना थोड़ा इजी टास्क है। अकाउंट बनाना वैसे इजी होता है पर टास्क लेंथी हो जाता है, क्योंकि वहां 3-3 अकाउंट को देखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। हाँ, जनरल एंट्री जब इस तरीके से आएंगी तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने आपको बताया इस वाली का मुझे अभी भी डाउट है। मुझे लग रहा है कि ये कहीं नहीं लिखा कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो किसी और को बियर करने थे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये केस अलग है और ये बाकी केस अलग है। तो उस हिसाब से इसकी एक एंट्री बननी चाहिए। तो अब एंट्री क्या बनती है मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, जिससे इसकी एंट्री ये होनी चाहिए। फिर अगर होगी तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे और पैसा बैंक से दे दोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फर्म को ही बियर करने थे। मेरा दिमाग अभी भी ये कह रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री सेकंड के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था आज का। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ये हमारा आज का लास्ट था, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगले 2-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम करेंगे। इस वीडियो के थ्रू हम 3 ही कर सकते थे, क्योंकि लेंथी हो जाती है वीडियो, इसलिए इतनी ही वीडियो आप इजीली समझ पाएंगे। थैंक यू।